सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी भाई बहन निकट भविष्य में सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी 2026 में कंप्लीट करने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और इस वैकेंसी के आवेदन कब से स्टार्ट होंगे और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, हम सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करेंगे। इससे पूर्व जब हमने आपके सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी के संदर्भ में एक वीडियो बनाया था, तो लगभग हमने आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया था। उसके बावजूद ही मैं देख रहा हूं कि अधिक संख्या में भाई बहनों का कमेंट बन रहा है, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, इस वैकेंसी की हम तैयारी किस प्रकार करें, पदों की संख्या क्या रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। देखिए, हमने आप सभी भाई बहनों को बताया था कि हम आप मिडिल फैमिली से होते हैं, हमारे आपके पास विकल्प बहुत कम होता है और हमने आप सभी भाई बहनों को अवगत करा दिया था कि आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप हमसे संकल्पित भावना से जुड़िएगा कि जिस दिन सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आए उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर रहे, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और हमने आप सभी भाई बहनों को यह भी अवगत करा दिया था कि कभी भी एक वैकेंसी को निश्चित आधार बना के नहीं चलना चाहिए। अगर आप सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी के अलावा किसी अन्य वैकेंसी में आवेदन करने की योग्यता रखते हैं तो भैया आप उस वैकेंसी में भी आवेदन करके उसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए विकल्प बना के चलेंगे तो नो डाउट आपको विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप अन्य वैकेंसी में आवेदन करने की योग्यता रखते हैं तो आप उस वैकेंसी में आवेदन करके उसकी भी तैयारी करते रहिए। अब ऐसे में मेन प्रश्न यह बन रहा है कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है। पदों की संख्या को लेकर हमने आपका डाउट क्लियर कर दिया था कि लगभग 12,000 के आसपास आपको सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और यह जो न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा वह आपको ट्रेड्समैन के पदों पर देखने को मिलने वाला है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वैकेंसी में भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट हो। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। इस वैकेंसी में अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल श्रेणी, ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाती है, अर्थात 18 से 28 वर्ष। एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, अर्थात 18 से 30 वर्ष। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एज का भी डाउट खत्म हो चुका होगा। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वैकेंसी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जाहिर सी बात है आपको फिजिकल को क्लियर करना पड़ेगा, रिटन एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, मेडिकल को क्लियर करना पड़ेगा। और हमने आपको बताया कुछ ट्रेड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपका टेस्ट भी होने वाला है, इसलिए हमने आपके सिलेक्शन प्रोसेस का भी डाउट खत्म कर दिया। देखिए, इस वैकेंसी में हमने आप सभी को बताया कि हम आपके फाइनल रिजल्ट तक साथ देने वाले हैं। तो हमने आप सभी को बताया कि ऐसे कैंडिडेट जो अभी सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए मैं महत्वपूर्ण विषयों का नोट्स का पीडीएफ मैं उसी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी भाई बहन ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा शिखा एकेडमी, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के समथिंग 15 से 20,000 कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। इसलिए सारे कैंडिडेट उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। बाकी मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो मेल कैंडिडेट हाइट को लेकर परेशान थे तो हमने आप सभी को बता दिया कि आपकी न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही अगर हम फीमेल कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए, किचन सर्विस की बात करें, क्योंकि जो आपकी न्यू वैकेंसी आ रही है उसमें सबसे ज्यादा पोस्ट आपको किचन सर्विस का देखने को मिलने वाला है और प्रबल संभावना यह है कि किचन सर्विस में आपके एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवा के तैयार कर लीजिए और ध्यान रखिएगा कि किसी फर्जी संस्थान से आप इस सर्टिफिकेट को मत बनवाइएगा, क्योंकि निकट भविष्य में अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो नो डाउट आप पकड़े जाएंगे। इसलिए अगर किसी भी कैंडिडेट को एनएसक्यूएफ लेवल 1 के सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा, हम आपका इसमें भी सपोर्ट कर देंगे। इसलिए आप सिर्फ पूर्ण मनोयोग से अपनी तैयारी करिए। हमने आपको बता दिया कि लगभग 12,000 के आसपास आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें अधिक पोस्ट आपके किचन सर्विस को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अन्य ट्रेड के पदों का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। अब ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है।
कुछ लोग आपको यह बता रहे हैं कि 2023 वाली वैकेंसी का प्रकरण अभी कोर्ट में लंबित है, इस वजह से इस वैकेंसी में आपको डिले देखने को मिल रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप हमारे इस पूरे वीडियो का अवलोकन करेंगे तो उसमें हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि मार्च माह तक इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। होता क्या है कि जब भी किसी वैकेंसी को क्लियर करा जाता है, वह प्रॉपर किसी कमेटी के पर्यवेक्षण में क्लियर करा जाता है और फाइनल कमेटी की रिपोर्ट के क्रम में ही आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जो वर्तमान स्थिति चल रही है, इसके परंतु यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अगर बहुत जल्द इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो आप यह दिमाग में बना के चलिए, अप्रैल के लास्ट या मई माह तक आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। जो सत्यता है वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, बाकी आपको इस वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। नो डाउट इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, हमने आपको बताया पहले कि हम आपका फाइनल रिजल्ट तक साथ देने वाले हैं। जो कैंडिडेट सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के मेडिकल लेकर परेशान है, तो आप इस वैकेंसी की मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। हमने आप सभी को पूर्व में अवगत करा दिया था कि आपकी इस वैकेंसी के मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं मेडिकल पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जो मैं आपको ट्रिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होकर आएंगे, इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। बाकी अगर आपको मेडिकल में भी कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा स्टडी का लिंक दिया गया है, आप हमें फॉलो करके मैसेज कर लीजिएगा, हम आपके मेडिकल का भी डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो अपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।